तो वॉर से जुड़े अपडेट आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ताजा अपडेट हैं। अब तक क्या हुआ ये आपको बताएंगे और इस वक्त भी क्या कुछ हलचल है, ये पूरे अपडेट आपको फटाफट से दे देते हैं। आज दिन भर क्या हुआ और ताजा स्थिति गाजा में क्या है। तो सबसे पहले आज आईडीएफ चीफ, इजरायली डिफेंस फोर्स के जो चीफ हैं, जब से हमास का हमला हुआ है तब से वो पहली बार सार्वजनिक आए, पहली बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये साफ तौर पर माना कि जी हां, हमसे मिलिट्री चूक हुई है और साथ ही साथ उन्होंने जांच का वादा भी किया है। तो जो बात पूरी दुनिया कह रही थी, स्वाभाविक रूप से इसको स्वीकार तो करना ही था, लेकिन आईडीएफ चीफ की तरफ से आज जाकर इस पर सफाई आई है, उन्होंने स्वीकार किया है। जो आईडीएफ के जो चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हलेवी, उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे फेलियर हुआ और हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जांच के बाद, लेकिन हमास को निस्तेनाबूद कर देंगे। हमास ने इस बीच में एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि जो नुकसान हुआ है वो 1417 लोगों की मौत का है और 6000 से ज्यादा घायल हैं। ये बात हमास ने कही है और ये लगातार जो आंकड़े हैं इसके बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अभी भी गाजा पर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो लगातार जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरे अपडेट्स हैं, इजराइल ने साफ तौर पर आज ऐलान किया कि देखिए, हम गाजा पर एयर स्ट्राइक्स नहीं रोकेंगे और कम से कम तब तक नहीं जब तक आपने हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया। इजराइल ने साफ कहा है कि ये जंग हमने शुरू नहीं करी, लेकिन हां, खत्म हम जरूर करेंगे, लेकिन गाजा पर हम तब तक अटैक्स करते रहेंगे जब तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया गया। तो एक तरह से पहली बार नेगोशिएशन की पोजीशन में आप कह सकते हैं इजराइल आया है कि आपको अगर नहीं आगे स्ट्राइक्स अटैक्स चाहिए तो आप हमारे बंधकों को छोड़ना शुरू करो। हमास की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब आज जो है एंटनी ब्लिंकन, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो पहुंचे इजराइल और बिल्कुल इजराइल के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात पुख्ता तौर पर अमेरिका ने कही है। आज बिल्कुल अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा कि जब तक अमेरिका है, जब तक हमारी एग्जिस्टेंस है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आपकी लड़ाई अकेले की नहीं है, जब तक अमेरिका है तब तक ये लड़ाई अमेरिका की भी है। तो ये एंटनी ब्लिंकन वहां पे पहुंचे, बड़े गदगद नजर आए नेतन्याहू साहब, और उन्होंने कहा कि थैंक यू, आप हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आप बिल्कुल बड़े भाई की तरह हमारे साथ हैं। और इसी उत्साह में कि अमेरिका उनके साथ है, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जैसे आईएसआईएस को कुचला गया था वैसे ही हम हमास को भी कुचल डालेंगे। तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आज आया, उसमें ब्लिंकन साहब का ये स्टेटमेंट आया और नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल कह दिया कि आईएसआईएस की तरह ही हमास का हम सफाया कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये पहले भी इजराइल कह चुका है कि हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। इजराइल की सुरक्षा जर्मनी की जिम्मेदारी है, ये ओलाफ स्कोल्स जो हैं जर्मन चांसलर, वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पास्ट में इजरायली जो जूश हैं उनके साथ हमने अच्छा नहीं किया, अब हमारी स्वाभाविक से जिम्मेदारी है कि आज जो इजराइल है उसकी हम पूरी तरह से रक्षा करें। और इसीलिए सैन्य सहयोग की बात आज जर्मनी ने दोहराई है और जर्मनी ने कहा है कि हम पूरी तरह से मिलिट्री एड भी आपको देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे और हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। इनफैक्ट वहां से कुछ असला बारूद और जो समुद्री रास्तों से जो मदद दी जानी चाहिए वो भी अब शुरू हो गई है। तो जर्मनी से सपोर्ट मिला है। इस बीच जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि इकोनॉमी का क्या होगा, देखिए आईएमएफ चीफ जो है वो कह रही हैं कि इजराइल हमास का जो वॉर है वो विश्व अर्थव्यवस्था पर एक काले बादल की तरह है। और वर्ल्ड बैंक की बैठक 11 से 15 अक्टूबर तक हो रही है और इस बैठक के दौरान जो आईएमएफ की जो मैनेजिंग एडिटर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वो कह रही हैं कि ये विश्व अर्थव्यवस्था पर खराब असर डाल सकता है। हालांकि भारत के लिए इस पर क्या असर होंगे उस पर हमने थोड़ी देर पहले सप्लाई साइड्स की चिंताओं को लेकर थोड़ी देर पहले बातचीत भी की है, लेकिन आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा बुलिश अगर पूरी दुनिया में तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर ही है। इस बीच देखिए, मिस्र ने इजराइल से कहा है कि थोड़ा सा आप बमबारी रोकिए। जो राफा क्रॉसिंग है ना, वहां पर देखिए इजराइल की तरफ से एक क्रॉसिंग है जो गाजा से है और दूसरी जो क्रॉसिंग है वो मिस्र की तरफ से है और इसे राफा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो मिस्र ये चाहता है कि यहां पर बमबारी रोकी जाए। इजराइल ने यहां पर भी बमबारी की थी। उसका कारण यह है कि मिस्र ये चाहता है कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है, मानवीय मदद, वो हम गाजा के लोगों तक भेजें, क्योंकि कंप्लीट सीज किया इजराइल ने
पानी बिजली सब बंद कर रखा है। तो मिस्र चाहता है कि थोड़ा सा हम इनको मदद दें गाजा के लोगों को, लेकिन उसके लिए इजराइल को राफा क्रॉसिंग पर बमबारी रोकनी पड़ेगी। अब इजराइल इस पर रोकता है नहीं रोकता है इस पर अभी साफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी है जॉर्डन इजराइल का, वो भी गाजा की मदद के लिए आया है। और उसने क्या किया है कि जॉर्डन ने मदद भेजी है मिस्र को, और मिस्र चाहता है कि उसे हम गाजा में भेजें, लेकिन जो राफा क्रॉसिंग है वहां पर पहले बमबारी रोकनी पड़ेगी। तो ये आज के ताजा अपडेट्स हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो अपडेट आया आज वो ये आया कि इजराइल ने अब सीरिया पर भी अटैक शुरू कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि उसके जो 2 पोर्ट्स हैं उनको हवाई हमले से जो है अलेप्पो और दमिश्क 2 जो एयरपोर्ट्स हैं वहां के, उस पर हमला किया है। आज दोपहर लगभग 2 बजे ये रॉकेट दागे गए हैं, और इजरायली सेना ने बाकायदा इसकी पुष्टि भी की है कि दमिश्क और एलेप्पो हवाई अड्डे पर हमने ये भेजे। और क्यों किया ये भी आप समझिए, ये इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल को ये शक है कि हमास की मदद के लिए इन एयरपोर्ट से कहीं ईरान कोई मदद तो नहीं भेज रहा है।